खबरनामा के प्रायोजक हैं सिल्वा, फील कंफर्ट, फील लग्जरी। सह प्रायोजक दी रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोती महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सड़क हादसे में बालक की मौत, ग्रामीणों ने तोड़ी बस, लगाया जाम। रामपुर कला में जख्मी संविदा कर्मी की गई जान, लगाया जाम। अब इमलिया सुल्तानपुर इलाके में दिखा तेंदुआ, वन विभाग सक्रिय। एटा के मामले में सीतापुर में वकील गरम, सौंपे ज्ञापन। एनडीए के संग वर्ष 2022 में चुनाव लड़ेगा अपना दल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीतापुर बुड़वल ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आकर एक चौकीदार जख्मी हो गया। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। घायल 40 वर्षीय रमेश पुत्र रामपाल निवासी देवरिया मजरा मोहरैया कला का रहने वाला है। वह अस्थायी गौशाला में चौकीदार का कार्य करता है। घायल को सीएससी परसेंडी पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने नाजुक हालत देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शीतलहर से बचाने के लिए रोटरी क्लब सीतापुर द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ ने इन्हें कंबल वितरित किए। कंबल पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा सबसे जरूरी है। इस अवसर पर हरीश शाह, सुनील मल्होत्रा, गोपाल अग्रवाल, डॉक्टर अनुराग, राज सहगल, डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर अमिताभ सिंह, मनोज मल्होत्रा, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी, संजीव गुप्ता, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, मोहित अग्रवाल, राजीव मल्होत्रा आदि का सहयोग सराहनीय रहा। अटरिया थाना इलाके में नेशनल हाईवे स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास 8 वर्षीय लावारिस बालक रोते बिलखते मिला। स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम शिवापुत्र पिंटू निवासी राम बैंक चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ बताया। इस पर पुलिस ने पिता पिंटू को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। पिसावा थाना इलाके के दधना मऊ में एक सांड ने किसान की जान ले ली है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। दधना मऊ निवासी राज बहादुर 55 वर्ष पुत्र गोकर्ण कश्यप खेत में फसल और टिब्बुल की रखवाली कर रहा था। देर शाम को आवारा सांड ने राज बहादुर पर हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर परिवारीजन मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। थाना मछेटा क्षेत्र के जटपुरवा गांव के पास एक गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। लपटों से 6 किसानों की करीब 100 बीघा गन्ना फसल जलकर राख हो गई। जिन काश्तकारों की गन्ना फसल जली उनमें देशराज, जय सिंह, शिवराज, अनूप कुमार, संजय, लवलेश शामिल हैं। सभी किसान बेहड़ा खालसा के रहने वाले हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। क्षेत्रीय लेखपाल संदीप यादव ने भी मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का आकलन किया और जल्द आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। मचेटा थाना इलाके के जटपुरवा गांव में एक गन्ने के खेत में लगी आग से किसानों के अरमान फीके पड़ गए। दरअसल बेहड़ा खालसा के रहने वाले शिवराज की पुत्री का 2 माह बाद ब्याह होना है।
उन्हें उम्मीद है कि वो गन्ना फसल बेचकर अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन अब वो फसल भी जलकर नष्ट हो गई। ऐसे में शिवराज की समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनकी बिटिया के हाथ पीले होंगे। थाना तालगांव इलाके में एक युवक संदिग्ध हालत में बालू खनन साइट से लापता हो गया, लेकिन उसके साथ काम करने वाले साथियों को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। इस मामले में बेटे ने आशंका के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। नियामोपुर में शारदा नहर में बने पुल नंबर 50 के पास नहर से बालू निकालने का काम चल रहा है। यहीं पर गांव का ही अवध बिहारी अवस्थी अपने साथी हेतराम के साथ चौकीदारी करता था। 22 दिसंबर की शाम 6 बजे से उसका फोन बंद है। इससे घबराए अवध बिहारी के पुत्र ने उसकी तलाश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। इस मामले में पीड़ित ने संदेह के आधार पर भरत किशोर वर्मा, ओम प्रकाश, देवता दीन, चौकीदार हेतराम, दोस्त मोहम्मद व नहर विभाग के मेट शर्मा के खिलाफ नामजद तहरीर थाने में दी। थाना प्रभारी अजय कुमार यादव ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है, तलाश की जा रही है। जल्द युवक को बरामद कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने शनिवार को हरगांव क्षेत्र के बदौनी स्थित गुरुद्वारा में चौपाल लगाई और किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने धान खरीद में अनियमितता समेत अन्य समस्याएं गिनाई। इस पर जिलाधिकारी ने किसानों को सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि कानून के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसडीएम सदर अमित भट्ट, बीडीओ राजकुमार, थाना अध्यक्ष विनोद मिश्रा, सरदार ज्ञानी गुरदीप सिंह, सरदार बलवंत सिंह, सरदार हरनेक सिंह, सरदार हरभजन सिंह, सरदार हरपाल सिंह, सरदार हरदेव सिंह और मलकीत सिंह, मंजीत सिंह आदि उपस्थित थे। रेउसा के गन्ना के केंद्र पर काश्तकार इन दिनों हाल बेहाल हैं। शीतलहरी के दौर में काश्तकार अपनी गन्ना फसल बेचने को केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कई रोज तक गन्ने की तौल तक नहीं होती। उनकी तौल तभी होती है जब चीनी मिल से खाली वाहन आते हैं। ऐसे में उन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रातें बितानी पड़ रही हैं। उनका यह भी आरोप है कि गन्ना उतराई के नाम पर काश्तकारों से पैसे लिए जाते हैं। बिस्वा कोतवाली इलाके में बिस्वा सिदौली मार्ग पर इटिया शहीद चौराहे के पास एक रोडवेज बस ने साइकिल सवार भाई बहन को टक्कर मार दी और बालक को रौंदते हुए बस वहां से निकल गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने वहां से गुजर रही दूसरी बस में तोड़फोड़ कर दी और सड़क जाम कर दिया। मजगवा मजरा मलेथू निवासी राम नरेश का 13 वर्षीय पुत्र हुकुमचंद अपनी बहन मंजू के साथ बिस्वा कॉपी किताब खरीदने आ रहा था। इटिया शहीद चौराहे के पास पीछे से आ रही एक रोडवेज बस ने साइकिल में टक्कर मार दी। ठोकर लगने से साइकिल सवार दोनों भाई बहन सड़क पर आ गए। बस के पहिए के नीचे आने से भाई की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर वहां से भाग निकला। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और वे रोते बिलखते सड़क पर आ गए और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। उधर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। अटरिया पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अध्यक्ष ब्रजेश राय के मुताबिक थाना इलाके के रघुनाथपुर मजुरा धरावा निवासी आशीष कुमार यादव की तहरीर पर गांव के ही पवन कुमार, रामकिशोर व बिमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी आरोपी फरार चल रहे थे। इस मामले में पुलिस ने पवन व रामकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। लहरपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा अवगढ़नाथ धाम चंदेसुआ में श्री श्याम सेवा संस्थान के तत्वाधान में चल रही
श्री रुद्र महायज्ञ, श्री राम कथा व संत सम्मेलन का समापन हो गया। अंतिम दिन नैमिषारण्य से पधारे कथा व्यास पंडित मनमोहन स्वरूप शास्त्री ने संगीतमयी कथा के माध्यम से नारद मोह के प्रसंग का वर्णन किया। कहा कि मनुष्य को ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी का अहित नहीं करता है। मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान का भोजन है। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष अजय पांडे, अनूप पांडे, कौशल किशोर पांडे, प्रमोद त्रिवेदी, मनोज त्रिवेदी, जुगल किशोर पांडे, देवेंद्र कुमार मिश्रा, नीरज तिवारी आदि श्रद्धालु मौजूद थे। शहर के उजागरलाल इंटर कॉलेज का शनिवार को विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। मुआयने में उन्होंने विद्यालय के कक्षों में जाकर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने विद्यालय में आने वाले छात्रों की संख्या तथा पठन पाठन कार्य का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना पांडे, करुणेश चंद्र शुक्ला, संदीप शुक्ला, अमित त्रिपाठी, सुशील कुमार, प्रेम शंकर, अलका तिवारी आदि मौजूद थे। तंबौर थाना क्षेत्र में मोबाइल की बैटरी के फटने से युवक जख्मी हो गया। सिमरिया निवासी रिंकू घर में मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली के तार में बांध रहा था। अचानक सेलफोन की बैटरी फट गई। घायल रिंकू को परिजन सीएससी तंबौर ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। सेवता से सपा के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ने क्षेत्र में चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने गांव में अलाव भी जलवाए। क्षेत्र में गुरगुजपुर तकिया में सपा लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रिजवान अहमद ने चौपाल लगाई। इसी प्रकार सुपौली में पवन सिंह, सिमरा में विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव व पीके सिंह, बुढ़नपुर में राम सेवक, किशोरगंज में श्यामजी शुक्ला, खुनुआपुर में सरवन, निर्मल, विपिन यादव, प्रदीप सिंह, रंडाकोडर में उत्तम यादव, मुकेश यादव, हुसैनपुर में कैलाश राजपूत, पंकज निषाद, रेउसा में धर्मेंद्र पोरवाल, गुंजन यज्ञ सैनी, अटल पोरवाल, गोलोक कोडर में महाराज सिंह यादव, दीनबंधु यादव ने गांव में अलाव जलवाकर किसानों की समस्याएं सुनी। उजागरलाल इंटर कॉलेज के प्राधिकृत नियंत्रक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बैठक में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा कर प्रगति जानी। बाद में उन्होंने प्रधानाचार्य को विद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन करने के निर्देश दिए, जिससे कि विद्यालय को होने वाली आय का सदुपयोग किया जा सके तथा उसके साक्षी विद्यालय के शिक्षक बने। उन्होंने सरायन नदी से उत्तर की दिशा से अराजक तत्वों के आवागमन को खुले हुए मार्ग को भी तत्काल बंद कराने को कहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
विकासखंड मिश्रिक के कुतुबनगर में स्थित ठाकुर प्रिया कांजी मंदिर के न्यू पूजन कार्यक्रम के पहले दिन शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। न्यू पूजन कर्मयोगी बाल संत श्याम जी महाराज ने किया। इस अवसर पर संतोष दास महाराज जी, खाकी भरतदास जी महाराज, सुरेश चंद्र अवस्थी, बजरंग दास जी महाराज, शिव सिंह, जगदीश सिंह, गांधी सिंह, दिनेश सिंह चौहान, अमित सिंह, बबलू सिंह, राज बहादुर सिंह, संदीप शर्मा, आकाश शर्मा, राजेंद्र सिंह, बबलू सिंह, साधु सिंह आदि उपस्थित थे। सदना थाना इलाके में एक आतंक के खात्मे को महज एक हफ्ता ही बीता था, लेकिन इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में फिर से तेंदुआ का शोर सुनाई दिया। यहां के सरौरा झबरी के जंगल में तेंदुआ देखा गया है। सरौरा ईट भट्टे के पास तेंदुए के पग चिन्ह भी दिखाई दिए हैं। यही भट्टे के आसपास काम करने वाले लोगों ने तेंदुआ की दहाड़ भी सुनी। इससे लोग खौफजदा हैं। इससे पूर्व भी पिरई रायपुर में भी तेंदुआ दिखा था, लेकिन उस वक्त वन विभाग ने भेड़िए के पग चिन्ह बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। पर अगले ही दिन तेंदुए ने नीलगाय के बच्चे को अपना निवाला बना दिया था। वन दरोगा मुकेश कुमार ने बताया कि जानकारी पाकर वन विभाग की टीम के साथ वह पहुंच गए हैं। पग चिन्ह तेंदुए के ही हैं। पूरी नजर रखी जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपाइयों ने लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के रामबाग, इब्राहिमपुर, बेनीसराय में चौपाल लगाई। चौपाल में किसानों को मोदी योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से रूबरू कराया। पूर्व विधायक अनिल वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार में किसान का शोषण किया जा रहा है। सपा नेता शोभित मिश्र ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध चरम पर हैं। यह सरकार जनता के फायदे की एक भी योजना लागू नहीं कर पाई है। 2022 में जनता इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस अवसर पर रमेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, जिला सचिव सलाउद्दीन गौरी, सभासद सुहेल खान, अरशद अंसारी, बबलू अंसारी, रामू वर्मा, ज्ञानू वर्मा आदि उपस्थित थे। जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सूर्य नारायण द्विवेदी ने जवाहरपुर चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र पतारा कला का औचक निरीक्षण किया। मुआयने में उन्होंने वहां जायजा लिया। बाद में ग्राम पंचायत उसरी के किसान राम स्नेही के खेत पर जाकर सह फसली खेती, गन्ना, आलू, मूली तथा चुकंदर की खेती देखकर वह गदगद दिखे। उन्होंने किसान की हौसला अफजाई की। एटा जिला में अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के मकान का पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़े जाने से खफा लहरपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने मामले की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। लहरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद वाजपेयी, सचिव श्रवण जायसवाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में जवाहरलाल मिश्रा, केपी त्रिपाठी, जेडार रहमानी, देवेंद्र पांडे, हरनाम सिंह, श्रीकांत सिंह, हिमांशु, एल.एन. वाजपेयी, श्याम नारायण मिश्रा, सरोज अवस्थी, यूनुस खान, हाजी साबिर अली, रामे वाजपेयी, योगेश मिश्रा आदि उपस्थित थे। भारतीय किसान यूनियन ने अटरिया कस्बे के महादेवालान में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को भाकियों की सदस्यता दिलाई, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। बतौर मुख्य अतिथि भाकियू प्रदेश महासचिव उमेश कुमार ने कहा कि किसान हित सर्वोपरि है। किसानों का उत्पीड़न व शोषण नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम में आयोजक प्रभात मिश्रा, दिवाकर, ललित मोहन ने किसानों को अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। इस दौरान आलोक सिंह, बीरू यादव, निष्कांत अवस्थी, प्रेम शंकर सिंह, उदयराज सिंह, राजू त्रिपाठी, ऋषि त्रिपाठी, प्रभात कुमार, दिवाकर सिंह, मोहित यादव, अमित सिंह, विमल तिवारी, वीरेंद्र यादव, कमलेंद्र सिंह,
आदि मौजूद थे। बागा हॉस्पिटल लखनऊ की ओर से अटरिया के कठवा में निःशुल्क नेत्र जांच व चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों ने 100 लोगों की आंखों का चेकअप किया और उन्हें चिकित्सीय सलाह भी दी। इस दौरान लोगों को मास्क, पेन, चाबी का गुच्छा और कैलेंडर भी बांटे गए। शिविर में डॉक्टर आदिल, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विनय अवस्थी, रामजी शर्मा, जितेंद्र कुमार, कैकसा जमील, शिवांगी शुक्ला आदि उपस्थित थे। मोहाली कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर गद्दी के पास कठिना नदी में शनिवार की सुबह एक लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने उसकी शिनाख्त लाल बहादुर पुत्र बलदेव निवासी कुंवरपुर गद्दी के रूप में की है। लाल बहादुर 21 दिसंबर की शाम घर से लापता था। काफी खोजबीन के बाद परिवारीजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। शनिवार सुबह कठिना नदी में ग्रामीणों ने शव उतराते हुए देखा था। कोतवाली प्रभारी आलोकमल त्रिपाठी ने बताया कि शव को नदी से निकलवाकर पीएम के लिए भेजा गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा वर्ष 2021 के कक्षा 10 व 12 के संस्थागत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के विलंब शुल्क प्राप्त कर आवेदन भरने एवं शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 9 व 11 के संस्थागत अभ्यर्थियों के विद्यालय में प्रवेश ऑनलाइन पंजीकरण करने की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि छात्रों के हित में तिथियां बढ़ाकर 5, 10 एवं 15 जनवरी 2021 कर दी गई हैं। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति की मासिक पंचायत में जन समस्याओं पर चर्चा की गई। पंचायत में जिलाध्यक्ष जयमल सिंह, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उर्मिला देवी, सरिता रमन, अनीता, निर्मला, रेशमा, श्रीपाल मौर्य, परशुराम, महेश प्रसाद, उमाशंकर, होरीलाल, कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे। सड़क हादसे में जख्मी रामपुर कला थाना इलाके के भीरा मजरा धौकलगंज निवासी संविदा बिजली कर्मचारी अनिल पुत्र नोखे की इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार की शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। इससे गुस्साए परिवारीजनों ने ग्रामीणों के साथ कंदुनी पावर हाउस के पास जाम लगा दिया। मृतक कंदुनी पावर हाउस पर बतौर लाइनमैन था। वह बबुरी खेड़ा गांव में लाइन सही करने को गया था, तभी सड़क हादसे का शिकार हो गया था। सावधान, अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो आबकारी विभाग से तय दुकानों से ही शराब खरीद कर पिएं। अवैध स्थानों से बिकने वाली शराब सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इससे जान भी जा सकती है, इसलिए वो शराब पीने से बचें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि अगर किसी भी स्थान पर अवैध मदिरा की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी जानकारी तत्काल आबकारी विभाग को दें, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सूचना देने के लिए फोन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने किसानों को आलू की फसल को झुलसा व कीटों से बचाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ द्वारा विकसित इंडो ब्लाइंड कास्ट से पिछेता झुलसा बीमारी का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके अनुसार मौसम की अनुकूलता के आधार पर आलू की फसल में झुलसा रोग निकट भविष्य में आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिन कृषकों द्वारा आलू की फसल में अभी तक फफूंदनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया गया है या जिनकी आलू की फसल में अभी पिछैती झुलसा बीमारी प्रकट नहीं हुई है, वो मैंकोजेब प्रीपोनेब क्लोरोथेनोलिन युक्त फफूंदनाशक दवा का रोग सुग्राही किस्मों पर 0.2 से 0.25% की दर से अर्थात 2
0.0 से 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव तुरंत करें। धार्मिक एवं पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास के लिए शनिवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने समीक्षा कर प्रगति जानी। बाद में अफसरों को विकास कार्यों में तेजी लाने की नसीहत दी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, पहला पड़ाव, कोरोना गांव, हेलीपैड, हवाई पट्टी, देव देवेश्वर आदि स्थानों पर पर्यटन विभाग के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान नैमिषारण्य के विकास को तैयार कार्य योजना का प्रेजेंटेशन भी किया। बैठक में विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव ने मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तथा मछेटा के बाबा मछेंद्र नाथ मंदिर आदि को भी पर्यटन की दृष्टि से योजना में शामिल कराने का प्रस्ताव किया। उन्होंने देव देवेश्वर में कराए जा रहे कार्यों के विषय में भी चर्चा की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, अपर जिलाधिकारी न्यायिक हरशंकर लाल शुक्ल, उप जिलाधिकारी मिश्रिक गिरीश कुमार झा, जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पांडे, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। महोली से सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने महोली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने कृषि विधेयक की सच्चाई और उसके दुष्प्रभावों से भी किसानों को अवगत कराया। विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला ने क्षेत्र के मूड़ाहूसा, चतुरैया, पिपरावा, इमलिया, हाजीपुर, बगचन, ढकिया एवं ब्लॉक पिसावा के जलाईपुर, पिसावा, गुरसंडा, बरगावा, जल्लापुर में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने चौपाल लगाकर लोगों को किसान बिलों की हकीकत बताई। कहा कि भाजपा सरकार का नया कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर पूंजीपतियों को गुलाम बनाने वाला है। इस मौके पर नूर हसन शाह, देवनाथ सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन अशोक दीक्षित, सालू गुप्ता, शिव कुमार भार्गव, नन्हे वर्मा, दिनेश सिंह, सुरेंद्र अवस्थी, ब्लॉक अध्यक्ष पिसामा, लालताराम यादव, एलिया ब्लॉक अध्यक्ष विक्की सिंह, लालता राजवंशी, महेंद्र प्रताप सिंह, राजेश चौरसिया, कपिल मिश्रा, जगन्नाथ सिंह भदौरिया आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेसी संदेश यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा शहर के 30 वार्डों में निकाली जाएगी। इसके जरिए लोगों को पार्टी की नीतियों से परिचित कराया जाएगा। शनिवार को शहर के घंटाघर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक में कांग्रेस संदेश यात्रा का खाका खींचा गया। शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने बताया कि यह यात्रा शहर के 30 वार्डों में भ्रमण करेगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चौराहों व पार्कों में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करेंगे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित, शहर कमेटी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष धीरेश कश्यप, सावेज मुख्तार, रिजवान खान उपस्थित थे। सिधौली बार एसोसिएशन के तत्वाधान में वकीलों ने एटा जिले के अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के आवास पर पुलिस द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता सीके यादव, संजय सिंह, रमेश यादव, आशीष यादव, सुशील शुक्ला, राजेश कुमार, उदय प्रताप, जयकरण यादव, हरिराम गौतम, लौकुश यादव आदि उपस्थित थे। तालगांव थाना इलाके से लापता 14 वर्षीय बालिका
पुतानी देवी पुत्री राम बाबू मिश्रा शनिवार को नगर पंचायत हरगांव में रोते बिलखते हुए मिली। स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना परिवारीजनों और पुलिस को दी। पूछताछ में पुतानी देवी ने बताया कि वह बगिया में गाय बांधने गई थी। इसी दौरान एक जीप से 4 लोग आए व उसे मुंह दबाकर जबरदस्ती गाड़ी में उठाकर ले गए और उन्होंने यहां पर लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने बरामद की गई बालिका को परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया। बेटियों के बाद अब बेटों को भी दुष्कर्मी निशाना बना रहे हैं। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में 9 वर्षीय मासूम बालक को एक युवक सुनसान स्थान पर बुला ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की माता गुजर कौर और उनके पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह की शहीदी दिवस पर शनिवार को लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने जरूरतमंदों को चाय नाश्ता वितरित किया। यह वितरण श्री गुरु सिंह सभा के सहयोग से किया गया। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ ने गुरुद्वारा की अरदास कर चाय लंगर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ग्रंथी राज सिंह कदमपुरी, चरणजीत सिंह, मित्रा कौर, लायंस क्लब सीतापुर सिटी के अध्यक्ष रमेश टंडन, पूर्व अध्यक्ष शक्ति सेठी, सुभाष कुमार शाह, बेअंत राज सेठी, जीवेश सहानी, मनीष सेठी, शिल्पा सेठी, नीतू, जिल्ले पहावा, सुभाष चंद्र पहावा, हरदीप सिंह, गुरमीत सिंह, जसवीर सिंह आदि उपस्थित थे। एटा जिले के अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के घर में घुसकर पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार से नाराज बिस्वा के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। बाद में बिस्वा लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पुत्तीलाल वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन तहसीलदार राजकुमार गुप्ता को सौंपा। ज्ञापन में दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और मामले की जांच हाई कोर्ट के जज से कराए जाने तथा उत्तर प्रदेश में भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर अध्यक्ष पुत्तीलाल वर्मा, नागेंद्र मौर्य, इंतखाब आलम, संतोष कठेरिया के अलावा तमाम अधिवक्ता उपस्थित थे। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि फेसबुक हैकरों का गिरोह सक्रिय है। शनिवार को एक हैकर ने आईएमए सीतापुर के सचिव डॉक्टर विनोद त्रिपाठी की फेसबुक आईडी हैक कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हैकर ने कई लोगों से रुपए मांगे। शक होने पर इसकी जानकारी आईएमए के सचिव ने खुद दी। जानकारी पाकर उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल का शनिवार को सीतापुर के बिस्वा दौरे में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने सर्वप्रथम जहांगीराबाद रोड स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में पहुंचकर सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में राष्ट्रीय सचिव करुणाशंकर पटेल के आवास पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी दमखम के साथ एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यह चुनाव उनकी पार्टी एनडीए के सहयोगी दल के साथ मिलकर लड़ेगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम के दौरान अपना दल के राष्ट्रीय सचिव करुणाशंकर पटेल, अशोक श्रीवास्तव, अमर सिंह पटेल, संकेत वर्मा, रामचंद्र वर्मा, सुधाकर वर्मा, संजय वर्मा, रोहित पटेल, रामसागर वर्मा आदि उपस्थित रहे। सीतापुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शनिवार को कार्य बहिष्कार किया। सभी एटा जिले के अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के घर में घुसकर पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार से खफा थे। कार्य से विरत रहने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बाद में जिला प्रशासन को सीएम के नाम संबोधित मांग पत्र सौंपा।
इस अवसर पर राजेश मल्होत्रा, श्री राम रस्तोगी, विजयनाथ अवस्थी, अक्षय सहाय, नजीर अहमद, राजेश तिवारी, अवधेश शुक्ला, विवेक शुक्ला, लखपत सिंह, अमित कुमार पाल, आशुतोष दीक्षित, भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शिवनाथ मिश्र, शिवलेंद्र बहादुर सिंह, अनुराग श्रीवास्तव, संजय सिंह, रत्नेश द्विवेदी, नीरज मिश्रा, अनुज कुमार श्रीवास्तव, अनुपम कुमार, राजेंद्र कुमार भट्ट आदि उपस्थित थे। तो यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, सब्बा खैर। लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबरनामा के प्रायोजक थे सिल्वा, फील कंफर्ट, फील लग्जरी। सह प्रायोजक दी रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोती महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर।